हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। आज मैं फार्माकोथेराप्यूटिक जो डीफार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके फाइनल प्रैक्टिकल पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूंगी। बहुत लोगों को पेपर पैटर्न पता नहीं होता है या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो नहीं पता होता है। सो थोड़ा सा लिटिल बिट मैं इसके बारे में गाइडेंस देना चाहूंगी आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है कि वो 80 मार्क्स का फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा आपका। उसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा या रह सकता है वो हो सकता है सिनॉप्सिस का आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका मेजर एक्सपेरिमेंट में आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा माइनर एक्सपेरिमेंट में आपको या तो 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उसको और करके क्वेश्चन या प्लस करके क्वेश्चन, प्लस मीन्स 1+1 क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। तो वो भी आपके 30 मार्क्स के रहेंगे, 15 मार्क्स के लिए रह सकते हैं या एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है जो 30 मार्क्स के लिए ही हो। तो एंड लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका वाइवा होस का। ओके, सो थोड़ा सा लिटिल बिट हम इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम क्या क्या चीजें उसमें रह सकती है या क्या चीजें कवर हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सिनॉप्सिस का वो रहेगा 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। या तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रह सकते हैं या फिर वो आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी रह सकता है। 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस रहेंगे या 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। ओके, सारा आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही रहेगा, जो आपने फार्माकोथेराप्यूटिक्स में डिफरेंट डिसीजेस पढ़े हो एंड जो आपने पेशेंट काउंसिलिंग के डिसीजेस किए हो, देन डोज कैलकुलेशन किए। तो ये जो 3 टाइप के आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं या देखे हैं, उसी के बेसिस पे आपका सिनॉप्सिस के क्वेश्चंस रहते हैं। देन जो क्वेश्चन 2 है, मेजर एक्सपेरिमेंट है, उसमें मोस्टली सोप नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सोप नोट्स आपको पता है SOAP, ठीक है। ये सोप नोट्स आपको बनाना है। सोप नोट्स के लिए आपको एक केस स्टडी दी जाएगी। केस स्टडी कोई भी डिसीज की हो सकती है। जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स अभी तक परफॉर्म किए होंगे या देखे होंगे, उसी में से एक केस स्टडी आपको रहेगी जो 30 मार्क्स के लिए रहेगी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनियर्स रहते हैं, जो क्वेश्चनियर्स को आपको केस स्टडी अच्छे से करने के बाद में आपको उसके आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ओके, डिटेल में लिखने पड़ते हैं ताकि वो 30 मार्क्स को आप प्रूफ कर सको कि आपके आंसर्स उतने ऑथेंटिक है। ओके, देन ये बिलोंग टू मेजर एक्सपेरिमेंट। देन थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो माइनर एक्सपेरिमेंट रहेगा। माइनर एक्सपेरिमेंट भी 30 मार्क्स का रहता है, बट उसमें आपको 2 क्वेश्चंस अलग अलग दिए जा सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन ही दिया जा सकता है। तो उसमें जैसे मोस्ट प्रोबेबली ये है कि माइनर है, तो माइनर में हम 2 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन करते हैं, अलग अलग 2 क्वेश्चंस देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट काउंसिलिंग का रहे, जिसमें आपको डिफरेंट डिसीज के बारे में पेशेंट काउंसिलिंग करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, अकॉर्डिंगली केस स्टडी दी रहेगी। वो केस स्टडी करके आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन उसमें रहेगा वो रह सकता है आपका डोज कैलकुलेशन का, कि उसमें भी एक केस स्टडी दी रहेगी। उसी के अकॉर्डिंगली आपको डोज कैलकुलेशन करना है। उसमें जो सिचुएशन एंड जो डोजिंग एंड बाकी जो केस स्टडी दी होगी उस हिसाब से आपको स्टडी करके उसके हिसाब से डोज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से रहेगा। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वाइवा होस का। ओके, सो वाइवा होस अगेन 10 मार्क्स का है। ये जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आते हैं आपके कॉलेज में, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका वाइवा लेते हैं। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। या तो थियरी बेस्ड हो सकते हैं या तो प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकते हैं। तो आपने दोनों ही प्रिपरेशन करके जाना है एंड अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपका वाइवा अच्छा होगा। देन इस तरह से आपको सोप नोट्स मेजर एक्सपेरिमेंट के लिए करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा जो 30 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिनॉप्सिस का 10 मार्क्स का रहेगा। थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा माइनर का रहेगा, वो अगेन 30 मार्क्स का रहेगा। एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वाइवा होस का। तो ऐसे टोटल मिला के क्वेश्चन होते हैं आपके, टोटल होती है 80 मार्क्स की। इस तरह से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और 80 में से आपका फाइनल का पैटर्न रहेगा। ठीक है, सो आगे और बने रहिए मेरे साथ में। कुछ थियरी से रिलेटेड हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा
एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में गाइडेंस करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स.